बाइबल की कहानियों का नाट्य रूपांतरण है। हमने पवित्र बाइबल के सच के करीब रहने की पूरी कोशिश की है। कुछ दृश्यों में हिंसा है, इसलिए दर्शक विवेक से काम लें। मगर जल्दी ही ऐसा अकाल पड़ा कि इजराइल के संतानों इजरायलियों को उस संपन्न भूमि से बहुत दूर मिस्र में पनाह लेनी पड़ी। यहां फराओ ने उन सभी को अपना गुलाम बना लिया। अगले 400 सालों में इब्राहिम और परमात्मा अतीत की याद भर रह गए। अब वो सब दिन रात कड़ी मेहनत करने वाले गुलाम भर थे, सिवाय एक के। मूसा, तुम फिर से उससे नहीं लड़ोगे। मैं मना नहीं कर सकता, वो फराओ का बेटा है मां। उन दोनों के बीच की लड़ाई बंद करवानी होगी। मूसा तो लड़ना भी नहीं चाहता, आपका बेटा ही उसे बार बार मजबूर करता है और हर बार हारता है। भले ही तुम मेरी बहन के चाहते हो, लेकिन फैरो तो मैं ही बनूंगा, मैं ही परमात्मा बनूंगा। बस लड़ो मुझसे, ये मेरा हुक्म है। मूसा, इनफ, बस। इसे इसकी औकात मालूम होनी चाहिए। मगर शुरुआत तुमने की थी। बनूंगा। तो पहले तुम्हें उसके तौर तरीके सीखने होंगे। आपने उसे इसे अपने पास रखने की इजाजत ही क्यों दी थी? खामोश। तुम हम में से नहीं हो। मैंने कहा खामोश। ये क्या कह रहा है? तुम इसे सच बता ही दो। और तुम मेरे साथ चलो। मां, क्या बताना है? बोलिए। मूसा, मैंने तुम्हें अपने बेटे की तरह पाला है, लेकिन तुमने मेरी कोख से जन्म नहीं लिया। तुम एक गुलाम हो। पिताजी ने बगावत के डर से बहुत से बच्चों को मरवा दिया था। तुम लोगों की आबादी बहुत बढ़ गई। मेरे लोग? मैंने तुम्हें बचा लिया। तुम्हारे लोग आज भी यहाँ हैं मूसा, हमारे गुलाम, वो इजरायली। तुम्हारा एक भाई भी है, आरोन, और तुम्हारी बहन का नाम है मिरियम। वो हमारे जैसे नहीं है। कहां जा रही है? चल। वो इब्राहिम के परमेश्वर की पूजा करते हैं, मगर उसने भी उन्हें छोड़ दिया है। काम करो, काम करो, काम करो। चलो। चल दे। छोड़ दो। मत मारो।
भाग जाओ, मैं लाश छिपा दूंगा। ये देखिए, मूसा मुझे ढूंढकर मार डाले क्या? नहीं, उसे जाने दो। अब उससे कोई खतरा नहीं है। तुम्हारी नई जिंदगी तुम्हें मुबारक हो मूसा। अब तुम एक मामूली इंसान हो। 40 साल बाद माउंट सिनाई। This movie is encoded by Team EDM. लोग आज भी यहाँ हैं मूसा। तुम हम में से नहीं हो। वो इब्राहिम के परमेश्वर की पूजा करते हैं। आपने उसे इसे रखने ही क्यों दिया? मगर उसने भी उन्हें छोड़ दिया है। नहीं फैरो बनूंगा। मूसा, मूसा, मैं आ गया। मैं परमेश्वर हूँ अब्राहम, आइजक और जेकब का। आप सच में हैं? हाँ, मैंने अपने बच्चों का दुख देखा है। अब तुम फेरो के पास जाकर अपने भाई बहनों को मिस्र से बाहर लाओ। पर मैं उन्हें कैसे आजाद करवा सकता हूँ? मैं तुम्हारा साथ दूंगा। अगर आप मेरे साथ हैं तो मैं उन्हें आजाद करवा लूंगा। उधर मिस्र में सिंहासन पर एक नया सम्राट बैठा था। मूसा का पुराना दुश्मन अब फेरो बन गया। शुक्रिया पिताजी। एक दिन तुम्हारे पास पूरी फौज होगी, असली फौज। आज भी लोग उतने ही दुख झेल रहे हैं, कुछ भी नहीं बदला।
समझा नहीं? चलो काम करो। रुकिए, रुकिए, रुक जाइए, मैं इनसे बात करता हूँ। चलिए आइए। ये क्या कर रहे हैं? हम सबको मरवाना चाहते हैं। आप हैं कौन और यहाँ क्या कर रहे हैं? मेरा नाम मूसा है। मूसा? आप मूसा हैं? मुझे तुम्हारे बुजुर्गों से मिलना है। आइए मेरे साथ। ये आदमी कह रहा है कि ये मूसा है। भगोड़ा राजकुमार, कत्ल के इल्जाम में तुम्हें ढूंढा जा रहा है। अगर तुम सचमुच वही हो तो यहाँ क्या करने आए हो? मुझे परमेश्वर ने भेजा है। मैं तुम लोगों को आजाद करवाने आया हूँ। तो तुम्हें परमेश्वर ने भेजा है? हाँ, उन्होंने ही भेजा है तुमसे बात करने के लिए। तुम उन्हें भूल गए हो, भले ही तुम उन्हें भूल गए हो, लेकिन परमेश्वर तुम्हें नहीं भूले। शायद तुम भूल गए हो, फैरो, यहाँ सिर्फ वही परमेश्वर है। और आपको लगता है वो हमें जाने देगा? पृथ्वी की रचना किसने की? समंदर, आसमान किसने बनाए? तुम्हें किसने बनाया? फैरो ने या परमात्मा ने? तुम पागल हो गए हो। नहीं, ये बिल्कुल ठीक है। ये मेरे भाई हैं। एरोन। मूसा! परमेश्वर मेरे सपने में आए थे, कहा कि तुम वापस आओगे। ये मरियम है, तुम्हारी बहन। भाई, ये मेरे बच्चे हैं। मेरा परिवार, मेरे लोग, हमारे लोग, परमेश्वर की संतानें। पहले वाले फेरो भले ही तुम्हें चाहते थे, लेकिन अब तुम्हें नए फेरो का सामना करना पड़ेगा। लेकिन फेरो आपसे क्यों मिलेंगे? मिलेंगे। उन्हें मिलना ही पड़ेगा। ये आपका बेटा है? मेरा वारिस, मेरा वंश कभी खत्म नहीं होगा। तुम यहां क्या करने आए हो मूसा? मुझसे माफी मांगने आए हो? नहीं,
परमात्मा ने मुझे एक खास मकसद से बचाया था। अच्छा, मेरी आपसे ये मांग है कि आप परमेश्वर की संतानों को गुलामी से आजाद कर दें। मांग? मेरे लोगों को जाने दीजिए। तुम बचपन से एक योद्धा रहे हो मूसा, पर तुम अपनी हार नहीं स्वीकारते। अगर आपने परमेश्वर की बात नहीं मानी तो वो आपको सख्त सजा देंगे। इतने सालों के बाद लौटे हो मुझे धमकी देने के लिए? अच्छा तो बताओ, तुम्हारा वो परमेश्वर मुझे सजा कैसे देगा जब वो नजर ही नहीं आता? वो जिसने अपनी ही संतानों को छोड़ दिया, वो जो अपनी जिम्मेदारियों से भागता है और अपने अतीत से डरता है, परिवार तक को नहीं बचा पाया। बताओ इसे कि परमेश्वर कौन है? मैं हूं परमेश्वर, और ये याद रखना। मूसा, तुमने फेरो को भड़का दिया है, अब वो हमें सजा देंगे। हमारी जिंदगी और तबाह मत करो। परमेश्वर ने खुद मुझसे कहा है, अगर जरूरत पड़ी तो वो हमें आजाद करने के लिए फेरो को मजबूर कर देंगे। लेकिन हम क्या करेंगे? मेरी बहन, भाई, आप सब लोग परमेश्वर पर भरोसा रखिए। फेरो वहां है। उन्होंने तब तुम्हारी बात नहीं सुनी जब तुम उनके करीब थे, तो अब क्या सुनेंगे? बस देखते जाओ। जाओ अपनी लाठी पानी में गाड़ दो। तुम परमेश्वर नहीं हो, तुम एक मामूली इंसान हो। तुम मेरे लोगों को आजाद जरूर करोगे। आप ठीक तो है प्रभु? मुझसे दूर रहो। मूसा! अभी तुम्हें शक है जोशुआ? मैं बचपन से फैरो का गुलाम रहा हूं, मगर अब उसकी गुलामी नहीं करूंगा। परमेश्वर हमारे साथ है। अभी तो शुरुआत हुई है। परमेश्वर फराओ का दिमाग पलटने के लिए मिस्र में 10 महामारियां भेजेंगे। मेरे साथियों को छोड़ दो। नहीं, नहीं, नहीं। चिट्टे, खिड़की बंद करो। नहीं।
मूसा, फराओ ने क्या जवाब दिया? क्या उसकी अकल ठिकाने आई? नहीं, वो नहीं मान रहा। अब भी? जाने दो मूसा, कहीं देर ना हो जाए। नहीं, जब तक फराओ टूटेगा नहीं, परमेश्वर ये सब करते रहेंगे। क्या हुआ मूसा? जल्दी ही यहां आखिरी महामारी आने वाली है। मौत के दूत निकल चुके हैं। इस देश में पैदा हुआ हर पहला बेटा मारा जाएगा। No, but not us. Why would he punish us? Death is coming for us. जानती